नमस्ते, मैं रूप सर आज फिर आपके सामने आज जरूर। देखो दोस्तों, मैंने क्लॉक का पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया और क्लॉक का आज पढ़ाएंगे दूसरा पार्ट। देखो, मुझे उम्मीद है कि क्लॉक का पहला पार्ट आपने देखा होगा और आज दूसरा पार्ट देखना है आपको। और जिसने पहला पार्ट नहीं भी देखा तो भी आपको दूसरा पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि पहले पार्ट से संबंधित आज हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद में देखो आप, देखो क्लॉक घड़ी, इसमें मैंने घड़ी का बेसिक आपको बता दिया था। उसके बाद में मैंने आपको 0 डिग्री कोण भी बताया था, पर आज मैं फिर से 0 डिग्री से ही स्टार्ट करता हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इनके ऊपर हम आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं 0 डिग्री का कोण। क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री का कोण। देखो 0 डिग्री का कोण, तीनों कोण एक साथ ही बता रहा हूं आज आपको। 0 डिग्री का कोण, देखो यहाँ पर देखो, आप गौर करके देखना। यह आपकी घड़ी है, ये क्या है आपकी घड़ी। यहाँ पर कितना है? 12, 6, 3 और कितना है? 9। देखो, इसको 2 भागों में बांट दिया, यहाँ से 2 भागों में बांट दिया और यहाँ से भी कितने भागों में बांट दिया? 2। और यहाँ से भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों। 0 डिग्री का कोण कब बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है जब मान लो ये मिनट वाली सुई है और यहाँ पर भी क्या हो, घंटे वाली सुई, यानी कि सुइयों का क्या आ जाए, एक ही दिशा में आ जाए। क्या आ जाए? सुइयों का एक ही दिशा में आ जाए। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? देखो आप अच्छी तरह से, 0 डिग्री के लिए क्या कह सकते हैं हम? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। और क्या कह सकते हैं? अतिव्यापन, अतिव्यापन। और क्या कह सकते हैं? आच्छादन, आच्छादन। और क्या कह सकते हैं? सुइयों का, सुइयों का एक ही दिशा में, एक ही दिशा में आना, सुइयों का एक ही दिशा में आना। 0 डिग्री से कोण से संबंधित ये बातें देख लो अच्छी तरह से। 0 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, आच्छादन और सुइयों का एक ही दिशा में आना। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण हमेशा याद रखना तभी बनेगा जब एक सुई दूसरी सुई की क्या आ जाए, ऊपर आ जाए। एक सुई क्या आ जाए, दूसरी सुई के जस्ट क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, तो क्या बन जाएगा? 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? ये एक बार। यानी मैं लिख सकता हूँ 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। और 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार बनता है? वो 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। क्यों? क्योंकि देखो 11 से लेकर 1 बजे के मध्य, 11 से लेकर 1 बजे के मध्य 2 घंटे हो गए, 1 और 2 घंटा। और यहाँ कितनी बार बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बनेगा। जब ये सुई यहाँ पर होगी और ये सुई यहाँ पर होगी तो ये चलकर वापस आएगी तो 12 बजे आ जाएगी और फिर ये आगे निकल जाएगी। यहाँ पर क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बनेगा। तो ध्यान रखना, 11 से लेकर 1 बजे तक जब भी आपको पूछे 0 डिग्री का कोण तो कितनी बार बनेगा? एक बार। 2 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आप देख सकते हो क्या, 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। 24 घंटे की जगह आपके पास एक दिन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एक दिन। एक दिन में भी कितनी बार बनेगा? 22 बार। ये 0 डिग्री का समाप्त हो गया कहानी। यहाँ तक की कहानी क्या है? 0 डिग्री की। क्या है यहाँ तक की कहानी? 0 डिग्री। आप इसको देख सकते हो। 0 डिग्री में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछो अच्छी तरह से। 0 डिग्री का कोण ये जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि मैं इसका पहले पार्ट में 0 डिग्री को बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। 0 डिग्री का कोण, ओवरलैपिंग 0 डिग्री, अतिव्यापन 0 डिग्री, आच्छादन 0 डिग्री, सुइयों का एक ही दिशा में आना, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और एक दिन में भी कितनी बार? 22 बार।
कम कहाँ रहता है? 11 से 1 के मध्य। 11 से 1 के मध्य क्या होता है? वो 2 घंटे में कितनी बार रहता है? एक बार ही रहता है। कितनी बार रहता है? 2 घंटे में एक बार ही रहता है। देखो उसके बाद में देखो 90 डिग्री का कोण। कौन सा? 90 डिग्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा? 90 डिग्री का कोण का। देखो 90 डिग्री में क्या लिखा हुआ आएगा? 90 डिग्री में आएगा सुइयों का लंबवत दिशा में आना। लंबवत दिशा में यानी कि सुइया लंबवत दिशा में आ जाए तो भी 90 डिग्री का कोण बनता है। सुइयों का लंबवत दिशा में आना, लंबवत दिशा में आना। इसके अलावा आएगा सीधा सीधा लिखा हुआ 90 डिग्री का कोण। लो घड़ी बना देते हैं। देखो ये 12, 6, 3 और 9, इनके बीच में एक एक के गैप, 2-2 के गैप होते हैं। 4 और 7 और 10 और 11। सही। देखो 90 डिग्री का कोण कम बनता है। 90 डिग्री का ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ पर कितना है? 12 है और यहाँ पर मान लो कितना बज रहा है? हो गई लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है? जैसे आधार है जिसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन खींची है, इस आधार के लिए क्या हो गया? लंबवत हो गया। इस आधार के लिए क्या हो गया? लंबवत हो गया। तो ये लंबवत यानी कि ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? ये 90 डिग्री का। ये पूरा कितना हो गया? 180 डिग्री का कोण। कितना हो गया? पूरा 180 डिग्री का। तो ये वाला कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अब इस दिशा में 90 डिग्री का कोण बना है। ये वाला कितना है? 90 डिग्री का कोण बना है। जैसे मान लो भी 3 बज रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण बन गया। कितना बन गया? 90 डिग्री का। जैसे ये चलती 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 यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? ये सुई, ये वाली सुई, ये तो धीरे धीरे चलेगी, फास्ट चलेगी। ये यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो भी क्या बन जाएगा? एक 90 डिग्री का कोण और बन जाएगा लगभग। वैसे तो आपको पता है कि ये थोड़ा आगे हो जाएगी, ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगी। लगभग समय की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लगभग समय की। तो 1 घंटे में कितनी बार बना 90 डिग्री का कोण? 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार। तो मुझे बताओ 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? क्या पूछ रहा है आपको? 12 घंटे में। 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा कितनी बार? 22 बार। 22 बार। वैसे तो 24 बार होना चाहिए, पर 2 कम हो गया। कहाँ हो गया? 2 कम हो गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट समय होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट समय होता है। वहां पर क्या होता है? 1 कम हो जाता है। कैसे? देखो इधर, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट समय 3 है। तो यहाँ पर देखो 2 से 4 के मध्य 1 घंटा, 2 घंटा हो गया। तो 4 बनने चाहिए, परंतु ध्यान रखना 1 यहाँ बनता है और 1 ही। 2 और 4 के मध्य 4 बार बनना चाहिए, पर कितनी बार बनता है? 3 बार। कितनी बार बनता है? 3 बार। 2 और 4 के मध्य 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, पर कितनी बार बनेगा? 3 बार। और एक एग्जैक्ट में कितने बजे होगा? 9 बजे होगा। कितने बजे होगा? एक 9 बजे। 9 बजे भी कितनी बार बनेगा? कितनी बार बनेगा? 9 बजे भी। 9 बजे भी कितनी बार बनेगा? 3 बार ही। एक यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया। तो 12 घंटे में कितनी बार है? 22 बार। 24 घंटे में बताओ, 24 घंटे में यानी कि एक दिन में, एक दिन में बताओ कितनी बार बनेगा? 44 बार। कितनी बार बनेगा? 44 बार। ये देखो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। 1 घंटे में कितनी बार बना? 2 बार। कितनी बार बना? 1 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बना? 22 बार। कितनी बार बना? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बना? 44 बार। कितनी बार बना? 44 बार। कहाँ कम होगा? 2 से 4 के मध्य। कितने बजे? 2 से 4 के मध्य और 8 से 9 के मध्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 90 डिग्री का कोण है, कौन से 2 घंटे में, कौन से 2 घंटे में 3 बार ही बनता है। तो आपको याद होना चाहिए 2 से 4 के मध्य और 8 से 10 के मध्य
2 घंटे में कितनी बार बनता है? 3 बार। यहाँ 2 घंटा 3 बार, यहाँ पर 2 घंटा 3 बार, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते। उसके बाद में देखो 180 डिग्री का, कौन सा कोण करेंगे? 180 डिग्री का। इसमें याद रखना सुइयों का विपरीत दिशा में है ना, सुइयों का विपरीत दिशा में आना, सुइयों का विपरीत दिशा में आना। और एक सीधा सीधा लिखाएगा 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। बनाई घड़ी इसमें भी, ये लो घड़ी बना देते। ये 12, ये 6, 3 और ये कितना? 9। 2-2 के गैप होते हैं, ये 2-2 के क्या होने चाहिए? गैप। ये 2-2 के क्या होते हैं? गैप होते हैं। घड़ी बनाना बिल्कुल आसान है, जो मैंने आपको इतनी बार घड़ी बना दी तो आपको शायद याद भी हो जाएगा। और याद ही कर लेना घड़ी बनाना, क्योंकि जब हम इससे संबंधी सवाल करेंगे तो आप घड़ी बनाकर सारे सवाल सोल्व कर सकते हो, बिना सूत्र के, बिना ट्रिक्स के, बिना कोई फॉर्मूले के। देखो 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण किस कंडीशन में बनता है? जैसे मान लो अभी कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं अभी? 6 बज रहे हैं। ये कितने बज रहे हैं? 6। देखो दोनों सुइया विपरीत दिशा में हो गई, दोनों सुइया क्या हो गई? विपरीत दिशा में हो गई। ये लो, जब भी दोनों सुइया विपरीत दिशा में हो जाएगी, बिल्कुल विपरीत दिशा में, तब जाकर ये कोण बनाएगा 180 डिग्री का। कितने का कोण बनाएगा? 180 का। यहाँ पर 90 का, यहाँ पर कितना था? 0 डिग्री का। यहाँ कितना था? 0 डिग्री का। ये 90, ये 180। इसको और मिला दूं तो आपको बेसिक में पढ़ाया था 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360। अब आपको इसमें भी वही पूछा जाएगा कि 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार और 24 घंटे में कितनी बार। तो देखो 1 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। ये एक बार इसको क्रॉस करके जाएगी, जब ये इसको क्रॉस करके जाएगी तो अभी देखो बज रहा है, फिर ये यहाँ लगभग यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। इसमें भी एक कम हो गया, बताओ कहाँ हो गया? मैंने कहा था फिक्स समय होता है, जो एग्जिट टाइम होता है वही कम होता है। इसका एग्जिट टाइम क्या है? 6 है। 5 और 7 के मध्य, 5 और 7 के मध्य कितनी बार बनेगा? 1 बार ही बनेगा। 5 और 7 के मध्य कितनी बार बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही बनेगा। 2 घंटे का समय है, पर कितनी बार बनेगा? 1 बार। इसका एग्जिट समय 6 बजे कहलाएगा, इसका एग्जिट समय 3 और 9 बजे कहलाएगा, और इसका एग्जिट समय कितने बजे कहलाएगा? 12 बजे कहलाएगा। देखो, और इसके अलावा 24 घंटे में, किसमें? 24 घंटे, यानी कि एक दिन में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। कितनी बार है? 22 बार। ये देखो मेरी तरफ से तीनों घड़ी खत्म है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। रिवीजन ज्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये रीजनिंग का टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो आपको एक बार ही समझ में आना चाहिए। एक बार जो मेरे पास घड़ी और उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, जो सीजीएल मेंस में और सीडीएस एग्जाम को फॉलो करते हैं, उससे संबंधित जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है या मैथ के टॉपिक है, देखो कैलेंडर और घड़ी का जो टॉपिक हो मैथ का टॉपिक ही कहलाता है। जब भी आप मैथ का सिलेबस देखोगे तो उसमें घड़ी का टॉपिक और कैलेंडर का टॉपिक मिलेगा। तो ये वाली जो भी टॉपिक है वो आपको एक बार वीडियो देखने पर ही अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। मैं दोबारा इसका रिवीजन करा रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देखें। मैंने आपको बताया 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण, इसका दूसरा नाम होता है ओवरलैपिंग, अति व्यापन। ओवरलैपिंग, अति व्यापन, आच्छादन, सुइयों का एक ही दिशा में आना। अब देखो घड़ी बनाते हैं, 0 डिग्री का कोण देखते हैं, एक इमेज ही बननी चाहिए। मैं कहूँ 15 डिग्री का, अब आप सोचो कैसा होता है 15 डिग्री का, 90 डिग्री का कैसा होता है 90 डिग्री। तो वैसे 0 डिग्री का तो आपको पता होना चाहिए। जब भी सुइयों की दिशा एक ही हो जाए, जब भी सुइयों की दिशा क्या हो जाए, एक ही हो जाए,
तो क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। कैसे बनता है वो देखो, जब आपकी घंटे वाली सुई की दिशा और मिनट वाली सुई की दिशा एक ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि 12 पर ही हो, कहीं भी हो सकता है, 5 पर भी हो सकती है, 7 पर भी हो सकती है और 9 पर भी हो सकती है, परंतु दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 0 डिग्री का कोण ध्यान रखना, 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। अब आप कहोगे सर एक कम हो गया, वो कहां पर कम हो गया, तो मैंने कहा फिक्स समय होता है, जो एग्जिट टाइम होता है वहां पर कम होता है। तो इसका एग्जिट टाइम क्या होता है, 12। तो ध्यान रखना 11 से लेकर 1 के मध्य, 11 से लेकर 1 के मध्य, देखो 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पर यहाँ पर कितनी बार बना, सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही बना है। देखो उसके बाद में बात करते हैं 90 डिग्री के कोण की। किसकी बात करें हम, 90 डिग्री के कोण। इसकी लैंग्वेज आएगा लंबवत दिशा में आना, लंबवत दिशाओं में आना, या फिर आएगा डायरेक्ट 90 डिग्री। क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट 90 डिग्री। कोण कैसा बनता है, कि इमेज बननी चाहिए 90 डिग्री का कोण कैसा बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, सुई लंबवत दिशा में आ जाती है। इस प्रकार जब भी सुई आ जाए तो समझ जाना कौन सा कोण बन रहा है, ये बना है 90 डिग्री का कोण। तो हम कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण ध्यान रखना, 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार। सर प्रूफ करके बताओ। तो देखो अभी 3 बज रहे, बन गया 90 डिग्री। ये चलते 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 ये तो धीरे चलेगी, ये फास्ट चलेगी, लगभग इधर आ जाएगी, तो फिर क्या बन जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 22 बार। कितनी बार, 22 बार। और 24 घंटे में यानी कि 1 दिन में कितनी बार बनेंगे, 44 बार। कितनी बार, 44 बार। तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। आपको पूछा जाएगा, आपको क्या पूछा जाएगा, कि वह कौन सा समय है, वह कौन सा समय है जिसमें 2 घंटे में 90 डिग्री का कोण 3 बार ही बने। तो आपको पता होना चाहिए 2 से 4 बजे के मध्य, 2 से 4 बजे के मध्य, और 8 से 9 बजे के मध्य। 2 से 4 बजे के मध्य कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। कितनी बार बना, 3 बार। कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार। नहीं बनेगा, घड़ी को घुमा के देखना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 8 से 10 के मध्य 3 बार ही बना। अब देखो 180 डिग्री का, देखो 180 डिग्री का सुइयों का विपरीत दिशा में आना। जब भी सुइया विपरीत दिशा में आ जाएगी, जब भी सुइया क्या आ जाएगी, ऐसे विपरीत दिशा में आ जाएगी, ऐसे विपरीत दिशा में आ जाएगी। ध्यान रखना, ऐसे विपरीत दिशा में आ जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखो 1 घंटे में 1 बार, ऐसे घूम कर जाएगी, 1 बार बन गया। 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे यानी कि 1 दिन में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। कितनी बार, 22 बार। 180 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। इसमें भी पूछा जाएगा कि एक कम हुआ, कहां पर हुआ, 5 से 7 के मध्य, 5 से 7 के मध्य। 2 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। पर 2 घंटे में से, 2 घंटे में से कितनी बार बना, 1 बार। कितनी बार बना, 2 घंटे में 1 बार। कितनी बार बना, 1 बार। 2 घंटे में कितनी बार बना, 1 बार। कितनी बार बना, 1 बार। देखो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। फिर हम इससे संबंधित क्या करेंगे, सवाल करेंगे। क्या करेंगे, इससे संबंधित हम सवाल करेंगे। देखो चलो आगे सवाल करते हैं। आज हम कंबाइंड करेंगे, 0 डिग्री का भी लेंगे, 90 डिग्री का भी लेंगे, और 180 डिग्री का भी लेंगे। कंबाइंड सवाल करेंगे। देखो 1 व 2 बजे के मध्य, 1 व 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा।
1 और 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ध्यान रखना, आपको चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे तो 0 डिग्री का पूछे, चाहे तो 90 डिग्री का पूछे, और चाहे तो आपको 180 डिग्री का पूछे, मेरी बताई हुई 3 चीजें याद रखना। मेरी बताई हुई कितनी चीजें याद रखना? 3 चीजें। कौन कौन सी? वो देखो। पहली, आपको घड़ी बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपको घड़ी बनाना। दूसरी, आपको लगभग समय ज्ञात करना चाहिए। लगभग समय ज्ञात करना आना चाहिए। तीसरी, उसको 60/11 से गुणा कर देना। क्या करोगे? 60/11 से गुणा कर देना। देखो, पहली बात याद आनी चाहिए, घड़ी बनाना। घड़ी बनाना। दूसरी बात याद आनी चाहिए, लगभग समय ज्ञात करना। और तीसरा याद आना चाहिए, उसको 60/11 से गुणा करना। जिसको ये 3 चीजें समझ में आ गई वो घड़ी से संबंधित है। 0 डिग्री से, 90 डिग्री से और 180 डिग्री से संबंधित है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। पहला घड़ी बनाना, दूसरा लगभग समय, तीसरा 60/11 से गुणा करना। देखो, पहला घड़ी बना दो, येलो घड़ी बन गई। घड़ी बनाना बहुत आसान है। घड़ी बनाना बहुत ही आसान है। देखो, यह आपकी घड़ी बनकर तैयार हो गई। घड़ी बन गई, पहला काम हो गया। अब आपको करना है लगभग समय ज्ञात करना। तो लगभग समय, बाद वाले से कोई मतलब मत रखना। जो बाद, जैसे 1 और 2 दे रखा है, 2 से मतलब नहीं। 5 और 6 दे रखा है, 6 से मतलब नहीं है। 8 और 9 दे रखा है, 9 से मतलब नहीं है। 10 और 11 दे रखा है, 11 से मतलब नहीं। अब ऐसे मत पूछ लेना सर 5 और 8 के मध्य आ जाए, तो ऐसा नहीं आएगा। एक घंटे के अंतराल में ही पूछा जाएगा। देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल 1 बज रहा है, आप भी 1 बजा दो। बज गए 1 बज गया। अब आपको ये पता है 0 डिग्री का कोण कब बनता है। अभी फटा के आया हूँ बेसिक किसका। 0 डिग्री का कोण कब बनता है? जब ये दूसरी वाली सुई 20 के ऊपर आ जाए। बन गया 0 डिग्री का। बन गया ना 0 डिग्री का। दूसरी सुई 20 के ऊपर आ गई तो बन गया 0 डिग्री का। तो इसमें लगभग समय कितना गया? 1 गुना किससे करना है? 60/11 से। भाग दो, 5 सही 5/11। कितना गया? 5 सही 5/11। कब? समय भी क्या होगा? 1 बजेगा। 2 से तो मतलब ही नहीं है, तो उसको तो भूल जाओ। 1 बजेगा। 5 सही 5/11। और ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब आप कह रहे हो कि सर इसी क्वेश्चन को 90 डिग्री में बताओ। इसी क्वेश्चन को 90 डिग्री में बताओ। तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं 90 डिग्री में बता देता हूँ। देखो, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? 90 डिग्री में सोल्व करते हैं। 1 और 2 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? हो गया 90 डिग्री। तीनों बातें, घड़ी बनाना, लगभग समय ज्ञात करना, 60/11 से गुणा करना। देखो, घड़ी बनाना, ये लो, ये 12, ये 6, 3 और 9, 2 के गैप है। ये देखो, ये लो, बन गई घड़ी। दूसरा काम, लगभग समय ज्ञात करना, तो लगभग समय ज्ञात करते हैं। इसमें भी 2 से तो मतलब ही नहीं है हमें। 1 बजा दो, ये लो, बच गए। अब आपको लगभग समय ज्ञात करना है, यानी कि अब आपको यह तो पता है 0 डिग्री में तो पता था कि दोनों से यह एक ही तरफ आएगी और आपस में ऊपर नीचे आएगी। पर क्या ऐसा? परंतु ऐसा 90 डिग्री में होगा नहीं। 90 डिग्री में आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है इस प्रकार। ये मान लो 90 डिग्री का कोण है, तो आपको पता है कि एक सुई ये है, एक सुई क्या है आपकी ये वाली। इन दोनों में इतने का गैप होता है ये।
तो ये गैप कितने को होता है 90 डिग्री का। तो सुई आसपास तो नहीं होगी, तो आपको पता है 90 डिग्री के लिए जाने के लिए क्या करोगे, कोई बात नहीं, देखो यहां से है, ये है, तो 90 डिग्री जाने के लिए देखो अब याद आएगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ पहला पार्ट। अब जिसने पहला पार्ट पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं आएगी, जिसने पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। देखो पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जो ये खाने होते हैं वो 30-30 डिग्री के होते हैं। ये प्रत्येक खाना कितना होता है 30-30 डिग्री का होता है। ये सारे खाने क्या होते हैं 30-30 डिग्री के होते हैं। अब आपको पता है अगर आपको 90 डिग्री जाना है तो आपकी सुई है 1 पर, अभी कहां पर है 1 पर, 2 पर आते ही कितना चला 30 डिग्री, जैसे आपने 3 पर आए तो 60 डिग्री, और जैसे ही 4 पर आए तो कितना 90 डिग्री। तो इसका मतलब वो दूसरी वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ पर, घंटे वाली तो यहाँ पर, और मिनट वाली क्या हो गई 4 पर लगभग। और ये लगभग के लिए आपका कोण कितना हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया। दोबारा देखो यहां से यहां तक पहुंचे 30 डिग्री, एक खाना 30 डिग्री का होता है, कितने का होता है 30 का। यहां से यहां गए 30 डिग्री, यहां से यहां गए 30, क्यों प्रत्येक खाने घड़ी के जो प्रत्येक खाने होते हैं वो कितने के होते हैं 30-30 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं 30 के। वो जो मिनट वाले छोटे छोटे होते हैं वो 6 डिग्री के होते हैं। जो मिनट वाले छोटे छोटे खाने होते हैं वो कितने के होते हैं 6 डिग्री। नहीं पता तो क्लॉक का पहला पार्ट देखना, उसमें बिल्कुल घड़ी को खोल के रख दिया पूरी को, उसमें बिल्कुल खोल के बता रखा है कि 30 डिग्री कब होगा, 6 डिग्री कब होगा, 360 डिग्री कब होगा, सब कुछ बता रखा है। तो यहां से यहां तक देखो 1 2 3, एक खाना 30 का, 3 × 3 90, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब लगभग समय इसमें क्या गया 4, क्या गया लगभग समय 4, किससे गुणा करेंगे 60/11 से, कितना गया 240 बटा कितना 11, 240/11 बार 2, कितनी बार 2 बार 20, 11 1 और कितना बच गया 9, कितना गया 21 सही 9/11, कितना टाइम आ गया 21 सही 9/11, पर कब कब 1 बजकर 21 सही 9/11, यह आपका क्या गया आंसर, 1:21 पूरे मिनट और 9/11 सेकेंड, यानी कि 1:21 सही 9/11, 1:21 सही 9/11। यहां तक देखो, फिर मैं इसको दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। अब आपको ज्ञात करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण है 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार। तो हमने 1 बार तो ज्ञात कर लिया, अब दूसरा भी ज्ञात करेंगे। देखो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो चलो दूसरा ज्ञात करने के लिए, तो अब जैसे बच्चे देख रहे हैं, मान लो ऑफलाइन में तो बच्चे कह देते सर आप इधर ही क्यों गए, आप इधर ही क्यों गए, आप उधर क्यों नहीं गए, कहते हैं ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मैं पहले से तैयार रखता हूँ, टेंशन ना करो। आपके मन में यह आएगा जब आप ये वीडियो देखोगे कि सर इधर ही क्यों जा रहे हैं, सर को उधर जाना चाहिए, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा, मैं तो कहाँ जाऊंगा उधर जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, लो मैं चल लेता हूँ इधर। ये एक है, यहाँ से गए 30 डिग्री, यहाँ से गए 60 डिग्री, यहाँ से गए 90 डिग्री। तो ये आपकी सुई कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, कहाँ पर आ गई, यहाँ पर 9 पर आ गई। यहाँ भी कितना बढ़ गया 90 डिग्री का कोण बन गया, कितना बढ़ गया यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो देखो अब यहाँ लगभग समय कितना गया 10, दोबारा कर लो। देखो 1 2 और 3 खाने 90 के, तो लगभग समय आ गया 10, गुणा करना है 60/11, कितना गया 600/11, कितनी बार 5 बार, 5 बचा 50 हो गया 4 बार, और 6 बचा/11, कितना बज गया 1 बजकर 54 सही 6/11, 1 बजकर 54 सही 6/11। इसीलिए मैंने आपको बताया था
हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। एक बार तो बन गया ये रहा, एक बार तो बन गया ये रहा, और एक बार बन गया ये रहा। ये भी आपका आंसर है, ये भी क्या है आपका आंसर। तो आपको हो गया सर ऑप्शन में ये आ गया तो ये करे या ये आ गया तो ये। तो देखो दोनों में से एक तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा। अगर ये आ जाए तो ये आपका आंसर होगा, ये आ जाए तो ये आपका आंसर होगा। आपको सर दोनों ही आ जाए तो फिर आपको एक सी ऑप्शन मिलेगा, कौन सा? ए व बी दोनों। बहुत आपका आंसर ये भी है तो ये भी आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये भी है तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को मैं 180 डिग्री में बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं 180 डिग्री में बताता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को हम किस में करते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण 1 और 2 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखो पहला काम घड़ी बनाना, ये लो घड़ी बना दो। चलो घड़ी बनाते हैं थोड़ी। ये चलो घड़ी सीधी बना, ये बन गई। ये 12 6 3 और कितना 2 के गैप होते हैं, 1 और 4 और 5 7 और 10 और 11। देखो बना दिया हमने। तो देखो अब आगे सोल्व करते हैं। पहला काम घड़ी बनाना, दूसरा काम इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 बजा दो, ये बज गया 1। अब आपको पता है कि 180 डिग्री के कोण में दूसरी वाली सुई जस्ट इसके पीछे होगी। और पीछे का मतलब है ये 7 पर होगी, 8 पर होगी, 9 पर होगी, 10 पर होगी। पीछे का मतलब तो ये है। तो ध्यान रखना, बेसिक है बिल्कुल। मैंने कहा था एक खाना 30 डिग्री का होता है, तो 6 खाने। चलो 90 डिग्री में कितना खाने गए? 3 खाने। इसमें कितने? 6 खाने। तो देखो यहां से यहां चला 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपकी सुई कहां पर आ जाएगी? ये वाली सुई आपकी आ जाएगी एक यहाँ पर कितनी है? एक यहाँ पर। 6 खानों में कहां पर आ गई? और ये बन गया आपका 180। क्या बन गया आपका? 180 डिग्री। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6। एक खाना 30 डिग्री का, 6 खाना 180 डिग्री का। कौन बनेगा? 180। एक बच्चे ने कहा सर मैं तो इधर नहीं पीछे जाऊंगा। अरे मैं तो इधर नहीं, कहाँ जाऊंगा? उधर जाऊंगा। तो देखो उधर से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, वापिस 7 पर आ गए। इसलिए मैंने कहा था कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार ही बनेगा। चाहे तो आप इधर जाओ, चाहे तो आप उधर जाओ, चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलो, चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलो। ये घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज। चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की दिशा में चलो, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की विपरीत दिशा में चलो। आएगा क्या आएगा? आपका 7 ही आएगा। कितना आएगा? 7। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 आ गया 7 तक। 1 2 3 4 5 6 आ गया 7 तक। तो लगभग समय कितना? 7 गुना 7 बटा 11 कितना? 720 बटा 420 बटा 11 भाग 2 कितनी बार? 33। कितना बचा? 9 90 8 88 कितना बचा? 2 बटा 11। कब? 1 बजकर 38 से ही 2 बटा 11। और यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये तीनों के एक ही क्वेश्चन को लेकर मैंने तीनों सोल्व क्वेश्चन करवा दिए। अब एक बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? एक बच्चा बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि सर आपने कहा था कि मैं घड़ी फटाऊंगा ना कोई सूत्र से, ना कोई ट्रिक से, ना कोई फॉर्मूले से, तो आपने तो 3 चीजें फिर भी बता दी।
आपने तो 3 चीजें याद करने के लिए फिर भी हमें बता दिया। तो टेंशन मत करो, जब तक रूप सर आपके सामने आप टेंशन मत करो मत करो मत करो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आपको घड़ी बनाए बिना करवा सकता हूँ, मैं आपको लगभग समय ज्ञात किए बिना करवा सकता हूँ, परंतु 60/11 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। देखो कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अलग ही करते हैं। देखो देखो पहले 0 डिग्री 7 व 8 के मध्य ओवरलैपिंग कब होगा? ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। तो देखो मैंने कहा था इससे कोई मतलब नहीं है, घड़ी मत बनाओ। आपको पता है 7 व 8 के मध्य, तो 7 भरी आएगी और सुई दोबारा 7 की दिशा में आएगी, तभी 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब लगभग समय कितना गया? 7। 7 को डायरेक्टली गुणा कर दो किससे? 60/11। कितना गया? 420/11। अभी अभी किया था हमने, कितना गया था? 38 सही 2/11। कब? 7:38 सही 2/11। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे आप पूछो। यहाँ तक किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछो। उसके बाद में करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे? 0 डिग्री का हो गया, बिना कोई घड़ी बिना कोई लगभग समय ज्ञात किए डायरेक्ट हमने कर दिया। कैसे? आपको पता होना चाहिए क्या कि 7 और 8 के मध्य, 8 से कोई मतलब नहीं है। 0 डिग्री का कोण जब भी आता है ना, जब आपको ऐसे पूछे तो ये जो पहले वाला समय है ना, वही आपका क्या हो जाएगा? लगभग समय होता है। वही आपका क्या होता है? लगभग समय होता है। उसके बाद में देखो मैं करता हूँ 90 डिग्री का। इसी को कर ले 90 डिग्री का। चलो इसी को कर लेते हैं। 7 और 8 के मध्य 90 डिग्री का कोण है। 7 और 8 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखो देखो इधर 8 से कोई मतलब नहीं है, 7 से मतलब है। तो देखो मैंने कहा था 7 से 3 खाने आगे जाकर घड़ी नहीं बनाएंगे, 7 से 3 खाने आगे जाएंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 7 के बाद में 8 9 10, दोबारा सुन लो, 7 के बाद में 8 9 और 10, तो लगभग समय कितना गया? 10 गुना किससे? 60/11 बराबर कितना गया? 600/11 बराबर कितना गया? 5 50 4 6 11, तो कितना गया? 7 सही 54 सही 6/11। आपका एक आंसर कितना गया? 7:54 सही 6/11। एक बच्चे ने कहा सर आप फिर क्लॉकवाइज चल रहे हो, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो कोई बात नहीं बेटी, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे। कैसे? 7 है, 7 से पहले 6, उससे पहले 5 और उससे पहले 4, 3 खाने पीछे आना है। तो 7 में से 3 घटा दो, कितना गया? 4। अरे कितना गया? 4। तो देखो 4 को किससे गुणा करो? 60/11 से, तो कितना आ जाएगा? 240/11। कितना आ जाएगा? 2 और कितना 1, कितना 9/11, कितना आ गया? 7:21 सही 9/11। एक समय कितना आ गया? एक समय आ गया 7:54 सही 6/11 और एक समय आ गया 7:21 सही 9/11। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार। कितनी बार बनता है? 2 बार। तो आपका आंसर ये भी होगा और आपका आंसर ये भी होगा। इससे भी आपको करना पड़ेगा, इससे भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? 180 का भी बता देता हूँ। देखो 180 का भी देखो। देखो 180 डिग्री का, वही इससे तो कोई मतलब नहीं है। 7 है, 7 के बाद में 6 खाने आगे जाना है,
या 6 खाने पीछे चले जाओ। तो 7 में 6 जोड़ो 13, 13 का मतलब क्या होता है 1, या गिन लो 7 के बाद में 8 9 10 11 12 और कितना 1, तो लगभग समय कितना आ गया 1। गुणा करो किससे 60/11 से, कितना गया 5 से ही 5/11, कब 7 बजे 5 से ही 5/11, और ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 7 से ही 5, 7:05 से ही 5/11। तो कुछ भी नहीं है, आपको घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको लगभग समय ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट 60/11 से गुणा करके आप सोल्व कर सकते हो। इतना तो फिर आपको याद रखना ही पड़ेगा क्वेश्चन करने के। आज तारीख कितनी हो गई 19। देखो चलो छोड़ो तारीख को, आपको 2-3 खुशखबरी देनी है, वो खुशखबरी सुनो आपको। देखो पहली बात तो ये देखो, जो अपना लेवल है वो SSC, CGL, मेंस और CDS एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं। हमारा चैनल आपको पता होना चाहिए, हमारा चैनल का नाम है DE कैंपस। रूप सर के नाम से हमारा चैनल आपको YouTube पर मिल जाएगा, DE कैंपस रूप सर। ये हमारा क्या है YouTube चैनल, क्या हमारा ये YouTube चैनल। यही हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल, यही हमारा क्या है फेसबुक ग्रुप, तीनों इसी के नाम से। यही हमारा क्या है व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारे नंबर नोट कर सकते हो 8949779792। इसके अलावा आप कर सकते हो 9782910260। इस पर आप हाई लिख के भेजो, आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और ग्रुप में जोड़ने के बाद में डेली उस पर करंट से संबंधित चीजें डाली जाती है, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके अलावा सुनो ध्यान से, जो आपके प्रिय गुरु जी है गणेश सर, उनका हैप्पी वाला जन्मदिन है 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2020 को, यानी आने वाले 1-2 दिन में। आज तारीख हो गई कितनी 18, कितनी तारीख हो गई 18, कल 19 और उसके बाद में कितना 20। आपको 20 तारीख को मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा आपके लिए, उस वीडियो में कम से भी कम आपको 4 से 5 ऑफर दिए जाएंगे। कितने ऑफर दिए जाएंगे 4 से 5 ऑफर दिए जाएंगे। आपके गणेश सर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको 5 ऑफर दिए जाएंगे। वो 5 ऑफर का अनाउंसमेंट उसी दिन करूंगा, यानी जन्मदिन के दिन या उससे पहले दिन में 5 ऑफर का अनाउंसमेंट करूंगा। आपको YouTube की दुनिया में मान के चलो आपके लिए बहुत ही खास ऑफर होगा वो 20 जुलाई के दिन वाला, आपके लिए बहुत खास ऑफर होगा वो। आपको कम से कम 5 या 6 ऑफर दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जिनको देखकर आप बड़े खुश होंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और आप खुद भी देखोगे। इसके अलावा आप खुद भी देखोगे, इसके अलावा अपने आप दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई तो आप हमारे ग्रुप पर जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। परंतु एक तारीख बोलना मत, 20 जुलाई, 20 जुलाई को आपके प्रिय गुरु जो आपको साइंस और करण जी के पढ़ाते हैं उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको 5 बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, तो आप इंतजार करें 20 तारीख मॉर्निंग सुबह 8 बजे आने वाले वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।